दोस्तों, अगर हम शुद्ध और ऊंचे विचार रखते हैं तो हमारे कर्म भी ऊंचे हो जाएंगे। अगर कर्म ऊंचे होंगे तो सफलता भी ऊंची मिलेगी, यानी सफलता भी बड़ी प्राप्त होगी हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, साल 2026 आ रहा है। आप सभी मिलकर साल 2026 का स्वागत करते हैं। आप सभी के लिए 2026 शुभ हो, मंगलमय हो, परमपिता परमात्मा से, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां साल 2026 के लिए लिख लीजिए, ये होने वाली हैं। नोट कर लीजिए। शुभ भी हो सकती हैं, अशुभ भी हो सकती हैं। ध्यान देना। सभी राशि वालों को प्राप्त होगा। आज बात करेंगे कर्क राशि वालों को क्या होने वाला है, इनको कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। उपाय के लिए विशेष चैनल है एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज। इस चैनल पर जाइए। अगर हजारों उपाय आप कर चुके हैं, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो ये उपाय करके देखिए, अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी, अवश्य ही आपके सारे काम होंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, कॉल कोई मत कीजिए, कोई रिसीव नहीं करेगा, आपको कष्ट होगा, हमें भी दुख होगा। मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई अवश्य ही दिया जाएगा और समाधान भी अवश्य ही किया जाएगा। दोस्तों, ये गोचर है सभी कर्क राशि वालों के लिए। जो जो हम बताएंगे, ये सबको एक जैसा फल प्राप्त हो ये भी निश्चित नहीं है। जो हम बताएंगे इससे ज्यादा भी फल मिल सकते हैं, हो सकता है इससे कम भी फल मिले, थोड़ा पीड़ित भी हो। क्यों? क्यों जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होती है, ये गोचर सबके लिए एक जैसा है। जन्म कुंडली में किसी के ग्रह पीड़ित होंगे, किसी के अच्छे होंगे, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। जन्म कुंडली को देखना चाहिए कि हमारे ग्रह कौन से पीड़ित हैं। अगर पीड़ित हैं तो उनका उपाय कर लीजिए, वो भी शुभ हो जाएंगे, शुभ फल देना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये क्या है, देवी देवता है, बहुत जल्दी शुभ हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको फल देना शुरू कर देते हैं। अब 5 भविष्यवाणियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान केंद्रित करना है आपने। सबसे पहले गुरु, शुभ ग्रह से स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके कर्क राशि के 12th हाउस में, 12वें घर में। पहले यही गोचर कर रहे थे, यहाँ अब आगे आपके 12वें घर में। 12वें घर में पहले गोचर कर रहे थे, उसके बाद कर्क राशि में उठ के आए, फिर वापस चले गए आपके 12th हाउस में। ये खर्चे का स्थान है। सबसे पहले तो आपके जो है ना, खर्चे बिल्कुल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। खर्चे नहीं होंगे, होंगे लेकिन अनाप शनाप खर्चे नहीं होंगे, कोई मेडिकल का खर्चा नहीं होगा। क्योंकि गुरु है, जहां बैठते हैं वहां उस चीज को फैलाते हैं, पवित्र कर देते हैं और अपनी दृष्टि से और भी अमृत बरसा देते हैं। यहाँ खर्चे होंगे, धार्मिक खर्चे हो सकते हैं, किसी न किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। क्यों? 11 मार्च को गुरु मार्गी हो रहे हैं, अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। कोई ट्रेवलिंग होगी, लॉन्ग ट्रेवलिंग होगी, धार्मिक यात्रा होगी, किसी संस्था से जुड़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता खोजेंगे। मतलब पवित्रता आ जाएगी आपके अंदर। 3 दृष्टियां होती है गुरु की, 5, 7, 9। यहां से दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में, आपके 6th हाउस में और आपके 8th हाउस में। अब क्या होगा यहाँ 11 मार्च से लेकर 2 जून तक, क्योंकि 2 जून तक यही गोचर करेंगे, ये ध्यान देना। मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च को। फिर क्या होगा, यहाँ प्रॉपर्टी लेने का कोई ना कोई साधन बनेगा आपका। कोई ना कोई डील कर सकते हैं, या घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, या घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कोई ना कोई चीज लेंगे आप, पक्की बात है, लिख लीजिए, ये होने वाला है आपके साथ। फिर जिनकी नौकरी नहीं है, नौकरी लगने के चांस बन रहे हैं। रोग, रिपू, ऋण, इनसे छुटकारा मिलेगा आपको। जो काम अचानक चलते चलते बंद हो गए थे आपके, वो काम चलने शुरू हो जाएंगे आपके। नौकरी छूट गई थी, नौकरी दोबारा लगने के चांस हैं। अगर कहीं पैसा डूबा हुआ है, पैसा भी आपको मिलेगा। फिर क्या होगा, 2 जून को दूसरी भविष्यवाणी आपकी लगन में ही आ जाएगी, आपकी राशि में आ जाएंगे। गज केसरी योग बन जाएगा। पहले 2 महीने यही बिता करके, जो जो कमियां यहाँ रह गई है, जो जो गलती कर दी है, उन गलतियों को सुधार देंगे। यहाँ आके पवित्रता आ जाएगी सबसे पहले चेहरे के ऊपर।
जो भी नेगेटिव सोच रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, चिंता सभी समाप्त, कोई भी उल्टा-सीधा विचार सारे समाप्त हो जाएँगे आपके। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव आगे बोलेंगे, ये चलेगा। फिर जिनकी शादी-ब्याह नहीं हो रही, उनके चांस बनेंगे। बिज़नेस ज़बरदस्त चलने वाले हैं क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके बिज़नेस के स्थान पे जा रही है। फिर भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया, इन्वेस्ट किया, जो भी लॉस हुआ है आपको भूल जाएँगे बिल्कुल। यहाँ सब कुछ आपको मिलने वाला है 2 जून से 31 अक्टूबर तक। तो यही गोचर करेंगे आपकी राशि में गज केसरी योग बना के। शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा, जो लव रिलेशन में नहीं है, लव रिलेशन में आ जाएँगे। अब तीसरी भविष्यवाणी क्या है? फिर चले जाएँगे आपकी सेकंड हाउस में, धन इकट्ठा करेंगे, सेविंग करेंगे। केतु यहाँ विराजमान है, केतु ने क्या किया होगा? पूरा ध्यान देना, केतु पूरे अभी 1 साल और यहाँ गोचर करने वाले हैं, पूरा साल यहीं गोचर करेंगे। 5 दिसंबर तक केचु केतु यहीं रहेंगे, ध्यान देना। ये परिवार के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद यहाँ जब गुरु आ जाएँगे, वो काम समाप्त हो जाएगा। केतु अपना खराब फल नहीं दे पाएँगे, वो भी पवित्र फल देना शुरू कर देंगे, अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। फिर अगली भविष्यवाणी क्या है? शनि देवता। शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में आ जाएंगे 25 जुलाई को, नोट कर लीजिए तारीख। 25 जुलाई को वक्री अवस्था में आएंगे तो क्या होगा? 8वें घर के भी फल देंगे, आपके भाग्य स्थान के भी देंगे। अब भाग्य आपका साथ देगा। वो काम जो रुक गए थे, कोई पैसा रुक गया था, कहीं नहीं मिल पा रहा था, या पैतृक संपत्ति में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम भी आपकी समाप्त हो जाएगी। 25 जुलाई के बाद लक आपका जबरदस्त साथ देने वाला है, भाग्य साथ दे बनने वाला है। आपके पिता के भी कोई काम रुके हुए हैं, वो काम भी आपके उनके निकट जाएंगे सारे। उसके बाद अगली भविष्यवाणी क्या है? फिर राहु। राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं? राहु गोचर कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। 8वें घर में राहु अच्छे फल देते हैं। एक चीज का सावधानी यहाँ बरतनी है आपने, अपनी प्राइवेसी, अपने मन की बातें, घर की बातें, कोई भी कंपनी की बातें, काम की बातें, कोई भी ऐसी बात हो किसी से शेयर मत करना, ये ध्यान रखना। राहु ये काम करवाते हैं 8वें घर में आते ही, यहाँ गोचर करते ही। आप अपने सब कुछ उगल सकते हैं दूसरे अपने यार दोस्तों के साथ, किसी भी के साथ भी नहीं बात करनी, किसी भी, बिल्कुल अपने अंदर ही समा के रखिए। अब सारा बेस्ट ही बेस्ट होने वाला है, ये सावधानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी सावधानी है। ये कर लेंगे तो सब कुछ आपको मिलने वाला है, सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। ये तारीख आपने नोट कर ली। इन तारीखों से इसके बाद आपको सब शुभ होने वाला है, सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि पूरा वरदान आपको मिलने वाला है, देवी देवता वरदान देने वाले हैं आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी है चंद्रमा, माता की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके भाग्य के स्वामी गुरु हैं। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए। बुजुर्गों की सेवा कीजिए, कभी कभी वृद्धाश्रम में जाइए, उनके लिए खाना पीना लेके जाइए, उनके से आशीर्वाद लीजिए, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लीजिए, अपने कुल गुरु के पास जाइए। और आपके कैरियर के स्वामी मंगल है, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।